महाभारत में एक बार अज्ञातवास के दौरान पांडव अपनी माँ और कुंती के साथ वनवास के लिए जंगल गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा से होती है, जहाँ पर हिडिंब उन सबको खा जाने की धमकी देता है। जिसके बाद भीम हिडिंब से कहता है कि तुम कैसे भाई हो, अगर तुम जंगल में आने वाले सभी इंसानों को खा जाओगे तो तुम्हारी बहन से विवाह कौन करेगा। जिसके बाद हिडिंब ने कहा कि मुझे इतना बलशाली आज तक नहीं मिला जो मुझे हराकर मेरी बहन से शादी कर ले। जिसके बाद भीम और हिडिंब में घमासान युद्ध होता है और जिसमें भीम विजय प्राप्त कर लेते हैं और हिडिंब की बहन से उनका विवाह हो जाता है। जिनके बाद हिडिंबा को एक पुत्र होता है जिसका नाम घटोत्कच वो रखते हैं और कुछ समय बाद घटोत्कच का विवाह अहिलवती से हो जाता है। जिसके बाद अहिलवती एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है जिन्हें हम शाम नाम से जानते हैं। और समय बीतता गया और बर्बरीक बड़े होते गए और वह निकल गए भोलेनाथ को मनाने। शिव जी की आराधना करने से 3 बार उन्हें ऐसे प्राप्त हुए जिनसे वो तीनों लोग जीत सकते थे। एक बार अहिलवती ऋषि मुनि के पास जाती है जहाँ पर ऋषि मुनि उन्हें युद्ध के बारे में बता रहे होते हैं और वही बर्बरीक आकर उनसे कहते हैं कि मैं भी इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। जिसके बाद माता उनसे यह कहती है कि तुम किसकी ओर से लड़ोगे। जिसके बाद बर्बरीक कहते हैं कि आप जिनकी तरफ से कहोगे मैं उनकी तरफ से ही लड़ूंगा। उनकी माँ को लगा कि पांडवों की सेना कमजोर होगी, इसीलिए माँ ने उनसे वचन ले लिया कि तू हारे का सहारा बनेगा और उनकी माँ ने उनसे यह भी कहा कि तू मुझे पूरे युद्ध का आंखों देखा वर्णन करेगा। जिसके बाद बर्बरीक ने उनके चरण स्पर्श किए और युद्ध के लिए नीले घोड़े पर सवार होकर निकल गए। और श्री कृष्ण उस और अर्जुन से यह कह रहे होते हैं कि अर्जुन तुम्हें पता है कि युद्ध में कोई भी अपना और पराया नहीं होता है, तुम युद्ध के लिए जरूर तैयार हो चुके होगे। जिसके बाद श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरीक के पास चले जाते हैं और उनसे यह कहते हैं कि तुम कौन हो पुत्र। जिसके बाद बर्बरीक अपना परिचय देते हैं। वह कहते हैं मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं इस युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। लेकिन ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम इस युद्ध के लिए अभी बहुत छोटे हो बालक। लेकिन और ऋषि मुनि उनसे ये पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। लेकिन बर्बरीक कहते हैं कि मेरे गुरु बचपन से लेके अभी तक सिर्फ श्री कृष्ण ही है। जिसके बाद ऋषि मुनि से यह कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे तरकश में तो 3 ही बाण हैं, इन 3 बाणों से तुम क्या ही युद्ध लड़ोगे। लेकिन बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु ये 3 ही बाण पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए काफी है, इन 3 बाण से मैं पूरे तीनों लोक पर काबू कर सकता हूँ। लेकिन वो कहते हैं पुत्र, तब बर्बरीक उनसे शांत है। वह कहते हैं कि यही सत्य है और यह 3 बाण मुझे मेरी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर शिव जी ने खुद दिए हैं। ऋषि मुनि कहते हैं अच्छा, लेकिन मैं विश्वास तभी करूंगा जब तुम सिर्फ एक ही बाण में इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को छेद दोगे। जिसके बाद बर्बरीक श्री कृष्ण जी का नाम लेकर एक ही बाण से पूरे पत्ते छेद देते हैं। लेकिन एक पत्ता ब्राह्मण अपने पैर में से दबा लेते हैं। जिसके बाद वह तीर ब्राह्मण के पैर के समक्ष आ जाता है। जिसके बाद श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। जिसके बाद बर्बरीक उनसे कहते हैं कि माफ कीजिएगा प्रभु, मैंने उस तीर को सिर्फ वह कहते हैं प्रभु मैंने तीर को पत्तों को भेजने का आदेश दिया था, कृपया करके आप अपना पैर वहां से हटा दीजिए। जिसके बाद वो आखिरी पत्ता भी वो तीर भेज देता है। जिसके बाद कृष्ण भगवान इनसे पूछते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम इतने बड़े धनुर्धर हो, लेकिन तुम युद्ध किसकी ओर से लड़ोगे। जिसके बाद बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु मैं शिष्य तो आप ही का हूँ, लेकिन मैं माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो हारेगा मैं उनका सहारा बनूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुमने मुझे तो गुरु दक्षिणा दी ही नहीं। बर्बरीक उनसे कहते हैं आप जो भी कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद कृष्ण भगवान उनसे अपना शीश का दान मांगते हैं और बर्बरीक हंसते हंसते अपने शीश का दान उन्हें दे देते हैं। लेकिन शीश दान से पहले वह उनसे यह कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे वचन दिया था कि मैं उनको युद्ध का आंखों देखा वर्णन करूंगा। जिसके बाद श्री कृष्ण उन्हें अमर का वरदान देते हैं और युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध पूरा होने के बाद श्री कृष्ण उनसे ये पूछते हैं कि तुमने युद्ध में क्या देखा। तब बर्बरीक उनसे कहते हैं मैंने युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा, मुझे मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। जिसके बाद कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया कि जूझू कलयुग बढ़ेगा और हर घर में तुम्हारी मान्यता होगी और मेरे श्याम नाम से तुम घर घर में पूजे जाओगे।